अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th फिज़िक्स का टॉपिक स्क्रू गेज पढ़ेंगे। अब स्क्रू लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 मिलीमीटर। अब क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या करता है, 0.1 मिलीमीटर तक की जो लेंथ्स होती हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, उनको क्या करता है, बिल्कुल परफेक्ट मेयर करता है। लेकिन जो 0.1 से छोटी भी मेयरमेंट्स हैं, लेंथ्स हैं, उनको क्या करता है, मेयर नहीं करता। तो 0.1 से छोटी लेंथ को मेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज इज़ यूज टू मेयर सच एज डायमीटर ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ मेटल शीट। अब हमारे पास क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है? डायमीटर ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स। आपने वो कॉपर की बारीक वायर्स देखी होगी, अगर हमने उनका डायमीटर फाइंड करना हो, या किसी भी हमारे पास क्या है, कोई मेटल शीट है जो बहुत बारीक होती है, उसकी थिकनेस फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज। अब हम स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कि कैसे बना हुआ है। तो स्क्रू गेज में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक यू शेप। आपको नज़र आ रहा है ये यू शेप। एक यू शेप क्या होता है, हमारे पास मेटल फ्रेम्ड होता है, यानी ये मेटल का बना होता है। अब ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टड। स्टड क्या होता है हमारे पास, ये फिक्स्ड होता है, मूवेबल नहीं होता। ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारे पास होता है स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है, मूवेबल पार्ट होता है। ये क्या कर सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे मूव करा सकते हैं। अब ये वाला जो आपको स्केल नज़र आ रहे हैं, 2 स्केल, ये वाला जो स्केल है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल। और मेन स्केल के ऊपर ये जो लाइन, सेंटर लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स लाइन। ये वाला जो स्केल आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल मीन्स ये क्या करता है, सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, रोटेट होता है, वो रोटेट होकर मूव करता है, इसलिए हम इस स्केल को क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या करते बोलते हैं, थिम्बल। थिम्बल को क्या कर सकते हैं, हम मूव करा सकते हैं, ठीक है, रोटेट कराते हैं, तो फिर ही हमारे पास क्या होता है, ये हमारा सर्कुलर स्केल भी क्या होता है, मूव होता है। और यहाँ लास्ट में हमारे पास होता है रैचेट। ये हमारे पास क्या है, स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर स्क्रू गेज बना है। तो स्क्रू गेज में जो ज़्यादा हमारे पास मेन चीज़ें हैं जिनको हम आगे बढ़ेंगे, एक तो उसका मेन स्केल है, और मेन स्केल के सेंटर में जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स लाइन। और दूसरा इसका क्या है, सर्कुलर स्केल है, हमारे पास स्पिंडल और स्टड है। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल इज़ कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड्स बनी होती है, लाइंस बनी होती हैं, उनके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज। और वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर। यानी जब हम क्या करते हैं, यहाँ थिम्बल से मूव कराते हैं, जब हम इसको मूव कराते हैं, तो एक रोटेशन जब इसकी कंप्लीट होती है, तो ये कितना मूव करता है, 1 मिलीमीटर मूव करता है। ये 1 मिलीमीटर मूव करता है, तो इस 1 मिलीमीटर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज का पिच बोलते हैं, ठीक है। पिच की समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट काउंट। जैसे हमने लीस्ट काउंट को पहले भी देखा था, हमने वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट देखा था, इसके अलावा मीटर रूल में भी हमने लीस्ट काउंट देखा था। तो लीस्ट काउंट कहता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। जो तो पहले भी हमने पढ़ा, लीस्ट काउंट कहती है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है, जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। तो अब हम स्क्रू गेज से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। अब हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, यानी स्क्रू गेज की पिच कितनी हमने पढ़ी है, 1 मिलीमीटर होती है। और नंबर ऑफ डिवीजन्स और सर्कुलर स्केल। हमारे पास जो सर्कुलर स्केल होता है, ये मिस हो गया, मैं आपको नहीं बताया। सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे पास जो रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कितनी होती हैं, डिवीजन्स होती है, वो कितनी होती है, हंड्रेड्स में होती है। मेन स्केल पे जो हमारे पास रीडिंग्स होती हैं, वो किस में होती है, मिलीमीटर्स में होती हैं। और जो हमारा सर्कुलर स्केल है, इसमें क्या होती है, 100 नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। तो अब स्क्रू गेज की पिच क्या होती है, हमने पढ़ा 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन्स और सर्कुलर स्केल कितनी है, 100 है। जब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है 0.01
मिलीमीटर, या फिर जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो एरर। जैसे हमने लास्ट टाइम वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले उसका क्या कर लेते हैं, ज़ीरो एरर चेक कर लेते हैं। ज़ीरो एरर चेक करने से क्या होता है, हमारे पास पता चल जाता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर हो तो हमारे पास क्या है, डेफिनेटली रीडिंग क्या आएंगी, एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो स्क्रू गेज की फॉर्म में ज़ीरो एरर क्या होता है, इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ इंडेक्स लाइन, ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास क्या होता है, ये मेन स्केल है, इसका ज़ीरो है, और ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल है, इसका भी ज़ीरो है। अगर तो ये दोनों ज़ीरो, यानी कि हमारे पास क्या है, जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो यहाँ हो तो मेन स्केल का ज़ीरो क्या हो, यहाँ हो। अगर दोनों क्या कर देते हैं, एक ही लाइन पे, इंडेक्स लाइन पे क्या हो जाते हैं, कंसाइड कर जाते हैं, तो फिर हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर नहीं होता। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर्स होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है, इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड इंडेक्स लाइन, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। अब आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास इंडेक्स लाइन का पे क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो एरर क्या हो गया है, ये 5 से नीचे है, 100 नंबर ऑफ डिवीजन है, तो ज़ीरो क्या होगा, 5 से नीचे होगा। अगर तो क्या होगा, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, नीचे रह गया है, इस इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से नीचे रह जाएगा, तो फिर हमारे पास ज़ीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है, इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेस इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। अब हमारे पास क्या है, ये इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है और ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो। अब ये क्या कर गया है, इस इंडेक्स लाइन के ज़ीरो को क्रॉस करके ऊपर चला गया। अगर तो ज़ीरो ऊपर चला जाता है, ठीक है, क्रॉस कर जाता है इंडेक्स लाइन को, तो ज़ीरो एरर कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास वो कितने नंबर्स पे, यानी कितने स्केल के ऊपर गया है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, ये कितना पीछे रह गया है 15 तक, तो यहाँ पे हमारे पास 10 15 है, तो हम क्या करेंगे, 15 को उसके लीस्ट काउंट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे वो किस पॉइंट पे है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ज़ीरो करेक्शन हम करते हैं। डेफिनेटली अगर क्या है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो उसकी करेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, तो ज़ीरो करेक्शन हम ऐसे ही करते हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, अगर तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम उसमें से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो जो हमारे पास वैल्यू आई होगी उसको हम उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा और स्क्रू गेज के बारे में समझ आएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।